हरे कृष्णा। भाद्रपद मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम पद्म पुराण से सृष्टि की रचना और ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न विभिन्न वंशों का वर्णन सुन रहे हैं और उसमें आज हम यदु वंश का वर्णन सुनेंगे। तो चलिए आज की भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की ये विशेष कथा आरंभ करते हैं। ऋषि पुलस्त्य ने कहा, हे राजेंद्र, अब यदुपुत्र क्रौष्टु के वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, उसका वर्णन सुनो। क्रौष्टु के ही कुल में वृष्णि वंशावतंस भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। क्रौष्टु के पुत्र महामना वृजिनीवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुशंकु का जन्म हुआ। कुशंकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो शशविंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशविंदु के 10,000 पुत्र हुए। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ पृथु शब्द जुड़ा था, वे महान और बलवान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: पृथुश्रवा, पृथुयशा, पृथुतेजा, पृथुद्भव, पृथुकीर्ति और पृथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष इन सभी के अंदर पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बताते हैं। पृथुश्रवा से उष्णा नामक पुत्र हुआ। उष्णा का पुत्र शिनेयु हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। शिनेयु का पुत्र रुक्म कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा रुक्म कवच ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें दक्षिणा के रूप में उन्होंने सारे पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। राजा रुक्म कवच के पुत्र 5 हुए: रुक्मेशु, पृथु रुक्म, ज्यामघ, परिघ और हरि, जो महान, बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिघ और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। रुक्मेशु राजा हुआ और पृथु रुक्म उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई जामग को घर से निकाल दिया और फिर जामग रुक्षवान पर्वत पर जाकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करने लगा। उसकी पत्नी शैब्या बड़ी ही सती, साध्वी और धर्म पालन करने वाली थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए: क्रथ, कैशिक और लोमपाद। राजकुमार क्रथ और कैशिक बड़े विद्वान थे। लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किए, जो युद्ध कर्म में कुशल और शूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बभ्रू और बभ्रू का पुत्र हेति हुआ। कैशिक के चिदि नामक पुत्र हुआ, जिससे चैत्य राजाओं की उत्पत्ति हुई। विदर्भ का जो क्रथ नामक पुत्र था, उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ के पुत्र का नाम निर्वृत्ति था। वो परम धर्मात्मा और शत्रु वीरों का नाशक था। निर्वृत्ति के दाशाहर नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दाशारह का पुत्र भीम और भीम का जीमूत हुआ। जीमूत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नवरथ, नवरथ का दृढ़रथ, दृढ़रथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करम्ब और करम्ब से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवक्षत्र हुए। देवक्षत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी था। उसका नाम मधु था। मधु से कुरुवश का जन्म हुआ। कुरुवश के पुत्र का नाम पुरुष था। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुद्वसु था। उससे सातवत की उत्पत्ति हुई, जो सातवत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सातवत से उनकी रानी कौसल्या ने भजीन, यजमान, दिव्य, राजा देवावृत, अंधक, महाभोज और वृष्णि नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंशों का विस्तार हुआ। इनमें वृष्णि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमान से उनकी उत्पत्ति हुई थी। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ। वो रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और शूर। राजाधिदेव के 2 पुत्र हुए, शोणाश्व और श्वेतवाहन। शोणाश्व के 5 पुत्र हुए। वे सभी शूरवीर और युद्ध कर्म में निपुण थे। उनके नाम थे शमी, गदचर्मा, निर्मुत, चक्रजित और शुचि। वृष्णि के वंश में अनमित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए। उनसे शीनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से वृष्णि वीर युधाजित का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए, जो ऋषभ और क्षत्रक के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया और उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नाम की सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया, जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रत्न कुमारी शैब्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया।
अक्रूर ने पुनः शूरसेना नाम की पत्नी के गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। इक्ष्वाकि ने मिढुष नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक दुंदुभि नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनी, नंदी, सक्रुध्यशा, श्याम, समीढु और शंसस्यु। शूर से 5 सुंदरी कन्याएं उत्पन्न हुई और उनके नाम है श्रुतकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुतदेवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारुष नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुतकीर्ति ने कैकेयी नरेश के अंश से संतरदन को जन्म दिया। श्रुतश्रवा चेदिराज की पत्नी थी। उसके गर्भ से सुनीत यानी शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधिदेवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, इसलिए उन्होंने अपनी कन्या पृथा को उन्हें गोद दे दिया और फिर वही माता कुंती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार वसुदेव की बहन पृथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया और कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी हैं। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक और इंद्र के लिए भी अवध्य है। पांडु की दूसरी रानी माद्रवती से 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी हैं। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। उसके बाद उनके गर्भ से रण प्रेमी सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। कंस के द्वारा उन सबको मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्रुतदेवी ने महाभाग गवेषण को जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। और अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई जाती है। जो भी मनुष्य श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने भारी तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य रूप मनुष्यों को मोह लेने वाला था। भगवान के ऐसे सुंदर दिव्य विग्रहों को देखकर वसुदेव जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, अपने इस सुंदर रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसीलिए कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत सुंदर थे, उन सबको मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप को छिपा लिया और फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी भगवान को नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा कीजिए, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का ये बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सब का ये संहार करेगा। ये बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग और पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। पुलस्त जी द्वारा इस कथा को सुनकर भीष्म देव ने पूछा, हे ब्रह्मन, ये वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देवकी देवी कौन थी? और ये नंद गोप और उनकी पत्नी यशोदा कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। तब ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, हे राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गई है। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंद गोप के नाम से विख्यात हुए और उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वो कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया था। धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृष्णि कुल में प्रकट हुए।
रुक्मिणी, सत्यभामा, नग्नजीत की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शैब्या, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी कौसल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मिणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुचारु, चारुभद्र, सदस्व, ह्रस्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मिणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 के एक छोटी बहन भी है। जाम्बवती के पुत्र सांब हुए जो बड़े सुंदर थे। ये सौर शास्त्र के प्रणेता और प्रतिमा तथा मंदिर के निर्माता हैं। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीत आदि सत्या के पुत्र हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साहपूर्वक युद्ध करने वाले हैं। अनिरुद्ध से मृगकेतन का जन्म हुआ। प्रमुख वीर और महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 जितनी आसपास है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सब की देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई थी। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे और उन सबका संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए। महात्मा यादवों के 101 कुल है। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं और संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी भाद्रपद मास की कथा। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।